हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहाइव का पॉम 1 द रोड नॉट टेकन, यानी कि जो रोड उन्होंने नहीं ली, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पोएम है लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। बेसिकली इसमें आपको बताया जाएगा कि हम अपनी लाइफ में चॉइसेस को कैसे बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है, इसमें आपको बताया जाएगा कि हम अपनी लाइफ में चॉइस कैसे करें एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। और वो चॉइस होगी वो हमारे फ्यूचर को, पूरा हमारा जो फ्यूचर है वो इस पर ही डिपेंड करता है, वही हमारे फ्यूचर को शेप देने वाली है। ये पोएट हैं, ये थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिका के फेमस पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। ये अमेरिका के पोएट हैं हु राइट सिंपली, जो बहुत सिंपली लैंग्वेज में लिखा करते हैं, बट इंसाइटफुली। लेकिन जो इनकी लैंग्वेज होती है, ये पोएम्स होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज छिपा होता है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है, अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस्ड। लेकिन लिखते किस बारे में है? ये सिंपल, जो भी हमारे कॉमन चीज़ होती हैं या हमारी लाइफ की चीज़ होती हैं, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस चीज़ होती हैं, उनके बारे में लिखते हैं। अब क्योंकि ये हमारे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, साथ में हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ लिखते हैं, तो उनको पोएम को पढ़ने में तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो आपको चैप्टर पोएम है, ये बताई जाती है कि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक जंगल से जा रहे थे। जंगल में जाते जाते एक जगह ऐसा पॉइंट आता है कि ये रास्ते दो, जो जंगल का रास्ता था वो दो रास्तों में बट गया, एक इधर को जाता है और एक इधर को जा रहा था। अब ये क्योंकि एक साथ दोनों रास्ते पे जा नहीं सकते थे, तो इनको चॉइस करनी थी, क्या ये रास्ते पहले रास्ते पे जाएं या फिर दूसरे रास्ते को चूज़ करें। तो इसके बारे में पोएम को स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड। टू रोड, दो रास्ते, डाइवर्ज मीन्स होता है बट जाना, बट चुके थे इन अ येलो वुड। येलो लिखा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे पत्ते सारे पीले पड़ चुके हैं। ये जो बेसिकली पोएम है ये आपकी कंपोज की गई थी ऑटम के मंथ में। ऑटम मीन्स जो आपका पतझड़ का महीना होता है, इसमें सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड येलो यूज़ किया गया है। और वुड होता है आपका छोटा जंगल, जो इसको बोलते हैं, तो हम जंगल की जगह यहाँ पे वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने स्टार्ट किया था, टू रोड्स डाइवर्ज, दो रास्ते बढ़ चुके थे इन अ येलो वुड, पीले जंगल में, एंड सॉरी, और सॉरी बोलते हैं क्या, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और ये बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि सॉरी, मैं दोनों रास्ते को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और क्योंकि मैं एक ट्रैवलर था, एक ट्रैवलर होने के साथ साथ लॉन्ग आई स्टूड, मैंने जितना दूर तक देख सका, एंड लुक्ड डाउन वन, एक रास्ते को बहुत दूर तक देखा। इस रास्ते को इन्होंने पहले चूज़ किया था, उसे बहुत दूर तक देख पा रहे थे। इसके बाद बताया है एज फार एज आई कुड, कि जितनी दूर मुझसे मैं देख पाता उसको उतनी दूर वो देखते हैं। टू वेयर इट बैंड, लेकिन आगे जाके क्या होता है, ये रास्ता आगे को बैंड हो जाता है। तो जहाँ तक ये रास्ता सीधा था वहाँ तक ये देख पा रहे थे, लेकिन जब ये आगे रास्ता बैंड हो जाता है तो वहाँ तक वो नहीं देख पाएंगे। इन द अंडर ग्रोथ, जो रास्ता था वो अंडर ग्रोथ मीन्स होता है जो आपके छोटे छोटे जंगल में छोटे छोटे पेड़ खड़े हो जाते हैं या श्रब्स बुशिश हो जाते हैं, झाड़ियाँ हो जाती हैं, उनको बोलते हैं अंडर ग्रोथ। तो जो रास्ता था वो जब तक सीधा था तो इनको दिख रहा था, लेकिन आगे जाकर जो बैंड हो गया और साथ में वो बुशिस की वजह से सारा कवर हो चुका था, तो इनको आगे दिखना बंद हो चुका था। एंड टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और जब दूसरे रास्ते को देखा तो वो भी इनको इतना ही साफ दिख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये कहते हैं कि शायद, परहैप्स मीन्स होता है शायद, लेकिन जो शायद जो दूसरा रास्ता था वो शायद थोड़ा और भी अच्छा था। बेटर क्लेम्स यहाँ पे बताया गया अच्छे रास्ते के लिए, शायद जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा इनको अच्छा लगा। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि जो रास्ता था वो कैसा था, ग्रासी था। देखिए आप देखिए, जो फर्स्ट रोड जा रही है इस पर घास थोड़ा कम है, बीच में इतनी सी घास यहाँ पर दिखाई गई है, लेकिन जो सेकंड रोड जा रही है उस सेकंड रोड पर घास बीच में बहुत सारी दिखाई गई है। तो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट रोड है उस पर घास बहुत कम है, लेकिन जो सेकंड रोड है उस पर घास ज़्यादा है, तो इनको लग रहा है कि जो सेकंड जो रास्ता है इनके लिए अच्छा रहेगा। एंड वांटेड वियर मीन्स होता है कि जिस पे कोई आदमी बहुत कम चल के गए हों, तो इस पर ज़्यादा ही चल के गए थे, तो इसकी जो घास थी वो ख़त्म हो चुकी थी चलने की वजह से। बट जो ये वाला रास्ता है लोग इस पर कम गए थे चलकर, इसलिए जो इसका रास्ता था अभी उस पर घासें दिख रही हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, लेकिन अब ये फिर से कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभी ये सोच रहे थे कि शायद मेरे इल्यूशन तो नहीं है कि मुझे शायद ये वाला रास्ता साफ नहीं दिख रहा और ये वाला रास्ता साफ दिख रहा है, कि हो सकता है दोनों रास्ते इक्वली हों, दोनों रास्ते पर साफ ही इतनी लोग गए हों इक्वली, जितने लोग इस रास्ते पर गए हैं उतने ही लोग इस रास्ते पर भी गए होंगे। आगे करते हैं। एंड बोथ
बोथ मीन्स यहाँ पर बताया गया दोनों रास्तों के लिए। डेट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग जब मैं रास्ते में जा रहा था मुझे बिल्कुल रास्ते दोनों इक्वल लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और जो लीव्स थी वहाँ की पड़ी हुई तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी कि वो बिल्कुल ब्लैक पड़ चुकी हो। ट्रॉडन मीन्स होता है कुचल दी जाना। तो जो आदमी चल के जाते हैं रास्ते पे तो वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं वो कुचल जाती हैं, और कुचलने के बाद वो कैसी हो जाती हैं, वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा था कि जो कोई रास्ता है किसी भी रास्ते पर कोई भी काली पत्ती इनको नहीं दिख रही थी। मीन्स यानी कि यहाँ पे जो रास्ते हैं दोनों इक्वली लिए थे, इक्वली दिख रहे थे इनको। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो ये कहते हैं कि मैंने एक रास्ते को तो चूज़ कर लिया, वो चूज़ करते हैं इस रास्ते को, सेकंड वाले को, और जो फर्स्ट रास्ता था इसको नेक्स्ट डे के लिए वो रख देते हैं कि नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर फिर से आऊँगा। yet another yet knowing how way leads on to way, लेकिन ये जानते भी थे कि जो एक रास्ता है वो दूसरे रास्ते की तरह कैसे जाता है। जैसे आप देखेंगे कि एक रास्ता ये आगे जा रहा था लेकिन वो आगे जाके फिर से दो रास्ते में बट जाएगा, ये रास्ता फिर से दो रास्ते में बटेगा, और ये रास्ता फिर से दो रास्ते में बटेगा, और यही प्रोसेस आपके चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो यही ये बोल रहे थे कि लेकिन मैं जानता हूँ कि जो एक रास्ता है वो आगे जाके बढ़ता ही रहता है। आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आपको चॉइस करनी है कि आपको कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है या ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। आपने मानो चॉइस कर लिया कि आपने कॉमर्स ली है। अब जब आपने कॉमर्स ली है तो आपको उसी रास्ते पर आगे चलना होगा। अब कॉमर्स करने के बाद 12th के बाद या तो आपके पास चॉइस होगी बीकॉम करने की, तो आप बीकॉम कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो। अब आपके बीकॉम आपने ग्रेजुएशन किया, यहाँ से 12th हो गया, यहाँ से ग्रेजुएशन हो गया, अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो आपको ये नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप यहाँ पे कॉमर्स लिया था, यहाँ भी कॉमर्स लिया है, आगे जा कर के कि आप MSc कर सकते हैं, नहीं, आप साइंस स्ट्रीम पे नहीं जा सकते। यानी कि आपको पता है कि आपने स्टार्टिंग से कॉमर्स से स्टार्ट किया है, तो आगे भी आप कॉमर्स पे गए थे और आगे फ्यूचर में भी आपको कॉमर्स पे ही रहना है, यानी कि आप वापस नहीं आ सकते। तो यही बताना चाह रहे थे कि एक रास्ता दूसरे रास्ते के लिए जाता ही है, कि हमने जब कॉमर्स लिया तो हमें आगे फ्यूचर तक वो कॉमर्स पे ही आगे टिके रहना है। तो इन्होंने कहा कि आई डाउटेड कि ये मुझे शक हो रहा है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं फर्स्ट जो मैंने एक रास्ता छोड़ दिया था ये वाला, क्या मैं इस पर कभी वापस जा भी पाऊंगा, क्योंकि मैं सेकंड पास जा चुका हूँ, इस पर हमेशा चलता रहूँगा, इस रास्ते के लिए आगे जाता रहूँगा, और ये दूसरे रास्ते में बढ़ जाएगा, आगे दूसरे रास्ते में बढ़ता रहेगा, क्या मैं इस रास्ते पर वापस आ भी पाऊँगा कभी। तो इसके लिए डाउटफुल थे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, ये बोलते हैं कि मैं ये बात बता रहा हूँगा, क्योंकि फ्यूचर की बात बताइए, आई शैल बी टेलिंग, कि मैं ये फ्यूचर में बता रहा हूँगा, विद आ साय, एक सांस भरते हुए, ऐसे सांस भरते हुए बोलते हैं, सांस भरते हुए मैं बता रहा हूँगा, समवेयर, अब पता नहीं मैं कहाँ होऊंगा फ्यूचर में, तो जहाँ भी मैं होऊंगा वहाँ पे बताऊँगा, एजिस एंड एजिस, एजिस मीन्स होता है बहुत सालों के बाद, आफ्टर मैनी ईयर्स, तो बहुत सालों बाद मैं जहाँ पर भी होऊंगा, समवेयर मीन्स जहाँ भी, हैंस मीन्स यहाँ पे यूज़ किया गया फ्यूचर के लिए, भविष्य में यानी कि फ्यूचर में मैं जहाँ भी होऊंगा मैं बोलूँगा क्या। यहाँ से इनका एक फिर से डायलॉग बताया गया, क्या बोलेंगे, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि जो रास्ता था जंगल था वो दो रास्तों में बट रहा था, एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जिस पे बहुत कम लोग चल के गए थे। जैसे इन्होंने बताया है कि जो रास्ता सेकंड वाला था वो इनको लग रहा था कि कम लोग चल के गए हैं, और फर्स्ट पे बहुत ज़्यादा लोग चल के गए थे, तो इन्होंने क्या चूज़ किया, सेकंड वाला ही चूज़ किया। ऐसे नहीं कि पीछे पीछे कि इनके साथ जहाँ पे फर्स्ट रोड पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे चले, जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं भीड़ चाल होना, जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग गए होंगे तो हमारा भी मन करता है उसी जगह पर जाने का। लेकिन ये जो पर्सन थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पर्सन थे, चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं उस रास्ते पे नहीं गया जिस पे लोग जाते ही हैं, मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया। अभी हम आगे बताएंगे इन्होंने कौन सा रास्ता कैसे चूज़ किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही जो मैंने रास्ता चूज़ किया था इससे ही मेरी पूरी लाइफ के सारे डिफरेंस जो आए हैं वो मेरा बिल्कुल बनता चला गया। अब पोएम यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन इस पोएम में पूरा ये कभी भी ये नहीं बताया गया कि इनका जो रास्ता इन्होंने चूज़ किया है वो अच्छा रहा इनके लिए फ्यूचर में या बेकार रहा। लेकिन हम इसको जान सकते हैं केवल एक पॉइंट से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताया था, टाइम इज़ नॉट मेजर्ड बाय द पासिंग ऑफ ईयर्स, टाइम जो हमारा साल बीतते जा रहे हैं उससे मेज़र नहीं करते कि हमारा टाइम कितना हो गया, बट बाय वॉट वन डज, लेकिन हम मेज़र किससे करते हैं कि इंसान ने क्या किया, वॉट वन फील्स, उसने क्या फील किया है अब तक,
एंड वॉट वन अचीव्स, और उसने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, क्या पाया है, हम उससे लगाते हैं पता कि उसका जो टाइम है वो कितना अच्छा रहा। अब जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, बेसिकली इनके सामने दो चॉइस रखी गई थी। जब इनकी यूथ थी, बचपन जवानी में, तो इनके सामने दो चॉइस रखी गई थी। इनसे कहा गया था या तो तुम जॉब कर सकते हो, या इनके सामने दूसरी चॉइस थी पॉइंट बनने की। लेकिन इनका जो मन था वो पॉइंट बनने का ही था। अब यदि ये भीड़ चाल में चलते, लोगों के साथ चलते, क्योंकि जो इनके सारे साथी थे वो सभी जॉब करने चले गए थे, तो हर कोई कह रहा था इनकी फैमिली में कि आप भी जॉब करोगे, लेकिन इनका मन था क्या कि ये पोएट में आगे जाएं, ये पोएम्स लिखें। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं उस रास्ते को चूज़ नहीं करूँगा जिस पे लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बल्कि मैं तो उस रास्ते को चूज़ करूँगा जिस पे कोई भी आज तक चल के नहीं गया। और यही रीज़न था कि इनकी जो पूरी लाइफ थी वो चेंज हो गई, और आज ये वेल नोन फेमस बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोएट अमेरिका के माने जाते हैं। तो ये बताते हैं कि मेरा जो चॉइसेस थी, जो मैंने चॉइस ली थी, उसकी वजह से आज मेरी लाइफ में डिफरेंस आए हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इनकी लाइफ की जो चॉइस इन्होंने लिया है वो इसमें गुड वे में निकला है। वैसे यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल सकता है हम ये भी बोल सकते हैं कि इनकी जो लाइफ है आगे फ्यूचर में बैड रहेगी या फिर गुड रहेगी, दोनों पॉइंट हो सकते थे। लेकिन हमने ये बात आपको बताई कि जो इनकी लाइफ है वो यहाँ से गुड ही रही है, क्योंकि इनको जो खुशी थी आगे जाकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम पोएम सेकंड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, द विंड। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।